स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल भर्ती 2025 का, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे विज्ञापन का। वो विज्ञापन आज आ चुका है और ये 32,000 प्लस पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन शुरू है आज से। इसकी आयु, योग्यता और अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। महिला पुरुष आवेदन इसमें कर सकते हैं, कोई भी हो। देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चल सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड पर। और यहाँ आप जब आएंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। देखिए, ये यहाँ नोटिफिकेशन दिख रही होगी और इस नोटिफिकेशन में आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिख रही है। इससे आप जब टिक करेंगे तो ये नए इंटरफेस पर जो जहाँ पर सारे नोटिफिकेशन हैं वहाँ आपको ले जाएगा और यहीं पर आप देखेंगे कि जो है पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। देखिए, ये विज्ञापन है। कुल पदों की जो संख्या है वो 32,600 जो है 79 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32,679 जो है वैकेंसीज़ हैं। ये अलग अलग पदों के लिए हैं, लेकिन टोटल ये पद यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। इसे आप नोटिस बोर्ड जहाँ पर लिखा है वहाँ पर टिक करिए और उसी जगह से ये डाउनलोड हो जाएगी। इसे आप प्रॉपर वे में डाउनलोड कर लीजिए। पूरी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नत बोर्ड, और इसमें कितने 6 तरीके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जितने पद हैं उसमें एक आरक्षी नागरिक पुलिस है, आरक्षी PAC है, और फिर उसके बाद आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, फिर महिला बटालियन है तो महिला आरक्षी, फिर आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष के लिए, जेल वार्डन और जेल वार्डन महिला। यानी 2 तरीके के जेल वार्डन रहेंगे, महिला पुरुष के अलग अलग हैं। पुरुष के आरक्षी घुड़सवार है और महिला बटालियन के लिए महिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर जो पदों की रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल 7 तरीके के यहाँ पर पद होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको PSC वाले सेक्शन में मिलेगी। तो यहाँ पर आप कुल देख सकते हैं इसका जो वेतनमान रहेगा वो सभी का यहाँ पर लेवल पे, जो पे लेवल है वो 3 रहेगा। 5200 से 20,200 और यहाँ 21,700 से लेके यह रहेगा लेवल 3 में रहेगा। अब यहाँ सबसे पहले जो है कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके बारे में विज्ञापन है। उसको कहा गया है ये 10,669 जो है यहाँ पर पद हैं। इन 469 पद हैं यहाँ पर। तो ये अनारक्षित के 4,191, आर्थिक यानी EWS के 1,046, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,826, अनुसूचित जाति के 2,198, अनुसूचित जनजाति के 208 पद। इसी तरीके से आरक्षी PSC के हैं, उसमें 15,000 पद हैं। तो इनके अन्य पिछड़ा वर्ग और बाकी पदों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आरक्षी विशेष सुरक्षा बल का है, उसमें 1,341 पद हैं। फिर ये केवल महिलाओं के लिए है और इन सभी के लिए अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आवेदन की जो सीमा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या रहेगा। आरक्षी PSC सशस्त्र पुलिस में किसमें महिला सिर्फ अपात्र होगी, किसमें पुरुष केवल पात्र होंगे, इसके लिए डिटेल यहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो आपकी यहाँ पर मिलेगी 31/12/2025 से शुरू होगी और यानी आज से, और 30 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपको आवेदन करने से पहले इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसे OTR भी कहते हैं लोग। इसे OTR शॉर्टकट में कह देते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इसे आप कर लें, पहले पूरी डिटेल भर लीजिए, जिससे फॉर्म में कोई गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं रहते। एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमानित नहीं होगा। आवेदन शुल्क, जो फॉर्म की फ़ीस है वो आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, उसकी फ़ीस कितनी है? 500 रुपये है। उसी तरीके से SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट की 400 रुपये है। तो ये तो फ़ीस हो गई यहाँ पर। ये इतनी फ़ीस आपको फॉर्म के हिसाब से देनी है अगर जिस वर्ग में आप आते हैं। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और आप यहाँ पर पात्र जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कोई भी फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। शैक्षिक अहर्ता की बात करते हैं कि कितना पढ़ा होना चाहिए उसे। तो पढ़ा होने के लिए यहाँ पर क्लियर कट बताया गया है 12वीं कक्षा की अहर्ता या सरकार द्वारा मान्यता, यानी कक्षा 12 आप पास हो, 12वीं
का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पर अधिमानी अहर्ताएँ हैं। अगर आप डोएक से, नीलेट से ओ स्तर का प्रमाण पत्र आपके पास है तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर बेनिफिट्स देती हैं। आयु की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गणना जो की गई है पुरुष के लिए वो 1/7/2025 से गणना की जाएगी, यानी इस तारीख को मेंशन किया गया है। और इस तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि कुल मिलाकर उसका जन्म तिथि है वो इसके बीच में होनी चाहिए। आप देख लीजिए, अगर आपका जन्म तिथि 2 जुलाई 2003 से पूर्व और यहाँ 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यानी 2 जुलाई, आप देख लीजिए 2 जुलाई यानी 2/7/2003 से लेके जो है 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म हुआ हो तो आप पुरुष हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यहीं पर अगर महिला हैं आप, तो महिला में थोड़ी सी छूट है, यहाँ पर 25 वर्ष की आयु हो जाती है। तो ये इसलिए यहाँ पर 2000 हो गई, सन 2000, 2 जुलाई 2000 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है और वही अधिकतम वही जो कि यहाँ पर जो है 7 के पहले जन्म हुआ हो। और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, जनजाति, एससी श्रेणियों में अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु पर छूट मिलेगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब से कब तक किसकी है महिला के लिए, और ये आप क्लियर कट यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दे दिया गया है। इसे आप देख सकते हैं, महिला और पुरुष का अलग अलग और कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एससी कैंडिडेट आप यहाँ पर समझ लीजिए, अगर यहाँ पर आप एससी से आते हैं तो 5 साल की छूट के साथ 1998। अगर आप एसटी में हैं तो यहाँ पर 1998 वही रहेगी। अगर ओबीसी में आप आते हैं तो भी आप यहाँ पर 25 साल तक की उम्र में आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आयु में जितनी छूट है वो दी गई है। और वैवाहिक स्थिति में वैवाहिक स्थिति भी दी गई है, शारीरिक की दक्षता यहाँ पर बताई गई है, उसे आप देख लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होनी है, जो कि लिखित परीक्षा जो आपकी होगी प्रथम दृष्टया में आवेदन पत्र प्राप्त सही पाए जाने पर आपकी जो है यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, 300 अंक यानी 300 अंक की होगी। और ये 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। कितने समय मिलेगा? 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। परीक्षा में जो है 4 विषय होंगे, एक सामान्य ज्ञान का, फिर एक सामान्य हिंदी, एक संख्यात्मक मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि। 4 तरीके के यहाँ पर आपके आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आरक्षित अभ्यर्थियों को 30% यानी विकल्प भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, तो यानी इतने नंबर आपको लाने ही लाने होंगे उसके आगे। और ओएमआर सीट बेस्ड आपका ये परीक्षा होगी। जो परीक्षा होगी वो ओएमआर सीट होगी और पालियों के हिसाब से वो नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो ये डिटेल यहाँ पर सारी दी गई है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बाकी चीज़ शारीरिक मापदंड और आपका शारीरिक मानक परीक्षण होगा। उसमें यहाँ पर पुरुषों के लिए कहा गया है जो न्यूनतम ऊंचाई उनकी होगी वो 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी पुरुष की। और अनुसूचित जात में है वही, अगर अनुसूचित जात में आते ये जो है आपका देख सकते हैं यहाँ EWS, OBC और यहाँ पर अनरिजर्व्स, जो अनरिजर्व्स हैं उनके लिए रहेगा, अनरिजर्व्स कैंडिडेट के लिए ये। और अगर आप SC से हैं तो आपके लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर तक आप अगर हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। सीने के लिए वही है, महिलाओं के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर रहेगी और अनुसूचित जाति के लिए 147 रहेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और इसी हिसाब से फॉर्म आप भर सकते हैं। तो जितना आप परीक्षा में मार्क्स आएगा उसी के आधार पर चीज़ें आपकी यहाँ पर होंगी। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर फॉर्म आ चुका है, आप फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी हिचक के। तो उम्मीद करते हैं आप सही डिटेल पा गए होंगे, आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। और बाकी अगर कहीं पर दिया गया, देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति के जो 21% आरक्षण लगेगा, 5 वर्ष का रहेगा। और यहाँ पर जिला अधिकारी और यहाँ पर आरक्षण प्रमाण पत्र जो रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 2% का आरक्षण है, यहाँ पर इनका आरक्षण का प्रतिशत दिया गया है, यहाँ पर 21%, यहाँ पर 2%
और यहाँ पर 27% आपका आरक्षण रहेगा। वहीं पर ईडब्ल्यूएस का 10% रहता है। ईडब्ल्यूएस का आप जो देखेंगे ये 10% आरक्षण रहता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 36 यानी हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो उसका अलग से प्रारूप पूरा रहेगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और एक चीज़ और यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि आरक्षित श्रेणी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना होना चाहिए। जो डेट दी गई है उसको आप देख लीजिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रमाण पत्र हो जो दिनांक 1/4/2025 के बाद का बना हो। अंतिम तिथि तथा आवश्यक निर्गत होना चाहिए। यानी वित्तीय वर्ष 25 और 26 के प्रमाण पत्र दिनांक 1/4/2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत किया गया हो। तो यानी निर्गत करने का मतलब क्या है, 30/1/2026 यानी इस तारीख के बीच में बना हुआ होना चाहिए। यानी जिस दिन आप या तो फॉर्म भरें उस दिन या तो लास्ट दिन भरें, तो ये वाली, या जिस दिन आप भरें तिथि अवश्य निर्गत किया गया हो। जमा करने की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि आपकी क्या है, ये जमा करने की अंतिम तिथि 30/1/2026 है। यानी इसके बीच का बन जाना चाहिए। सेम जो है ये तो ओबीसी के लिए था। ओबीसी के लिए जो प्रमाण पत्र है ओबीसी के लिए वो कितना है, 1/4/2025 से 30/1/2026 के बीच में का बना होना चाहिए। यही सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। यही सेम चीज़ ईडब्ल्यूएस के लिए है। क्लियर है। बाकी SC ST के लिए वही रहेंगे। मूल प्रमाण पत्र भी पुराना चलेगा, लेकिन ये दो चीज़ें आपकी नई होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।